Hey guys, this is Arya Raj, your English educator. Welcome to online study classes 8 to 12. So guys, today is the third chapter of CBSE class 9 Behive. Students, that is the first chapter, The Little Girl by Catherine Mansfield. Student, लास्ट डे में मैंने चैप्टर 2 ख़त्म किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. नाउ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे इज द थर्ड पार्ट, द लिटिल गर्ल. For proceeding this chapter, I want to quick introduction for myself. This is Arya Raj Verma, your English educator, and I have a 4 years teaching experience. So guys, if you come on this session, so please don't forget that. Please like, share, subscribe and comment. अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंचे. तो बच्चों, शुरू करता हूं मैं आज की क्लास, द लिटिल गर्ल by Catherine Mansfield. Before starting this chapter, I want to quick introduction for this chapter. Understand? Before you read, before you read, do you feel you know your parents better now? Do you feel your parents better now? Understand? ठीक है, क्या आप अनुभव करते हैं कि अब आप अपने माता पिता को पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं. देन व्हेन यू आर मच बेटर एंड मच यंगर, perhaps you know and understand the reason for some of their action and that used to upset of the earlier. That means what? ठीक है, बताया गया है इसमें, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स. ठीक है, क्या आप अनुभव करते हैं कि अब आप जो हैं, ठीक है, कि अब आप जो हैं वो पूरी तरीके से पहले के जैसा, बल्कि अपने पेरेंट्स को पहले से ज़्यादा फील करते हैं. क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? सही, ठीक है, नहीं किया है. ठीक है, तो बताया गया इसमें कि एक छोटी सी लड़की रहती है, जैसे कि आपको हेडिंग चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, द लिटिल गर्ल, है ना. आप लोगों को चैप्टर तो दिख ही रहा है, द लिटिल गर्ल. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द चैप्टर ऑफ 10 and CBSE and NCERT both has important things. ठीक है, तो द लिटिल गर्ल, योर पेरेंट्स बेटर नाउ एंड देन when you were much younger, जब आप बहुत छोटे थे, कहीं पर भी जब आप बहुत ही छोटे थे, अधिक बेहतर जानते होंगे, बिल्कुल. एंड परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड एंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर, और बहुत सारे कुछ ऐसे भी कारण रहे होंगे जिसको समझते हुए, ठीक है, पहले आपको बहुत सी परेशानी होती होगी. जैसे कि आप बहुत छोटे थे तो आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ मिलते होंगे देखने को जो समझने में आपको बहुत ही परेशानी होती होगी. तो द स्टोरी अबाउट, सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर. ये कहानी एक छोटी सी लड़की का है, ठीक है, हुज फीलिंग फॉर हर फादर. ठीक है, जो उसका जो संबंधित है, ये कहानी जो है छोटी सी लड़की से संबंधित है जिसकी भावनाओं को, ठीक है, जिसकी भावनाओं को अपने पिताजी के लिए एक डर से समझदारी में बदल जाती है. दिस इज द चेंज and from fear of the understanding and will perhaps and find out the echo in every home, जो प्रत्येक घर में अपनी एक गूंज देगी, उस लड़की का चेंजिंग होना, अपने पिता के प्रति जो डर, किस प्रकार से वो चेंज होता है. This is the all about things I want to discuss about in this chapter. This is the totally discussing about a little girl who is fear towards his father. Let's start. This is the all about the chapter number para number 10, and we have to discuss the para number first. ध्यान देंगे स्टूडेंट्स.
दैट इज द फर्स्ट पारा. ठीक है, देखिए. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. To the little girl, and he was a figure to be too feared and avoided. To fear and avoided. That means what? ठीक है, छोटी सी लड़की के लिए एक ऐसी आकृति, एक ऐसी फिगर है. ठीक है, एक ऐसी फिगर आकृति जो दिखाया गया है जिससे बहुत ही डरा जाए और बचा जाए. ठीक है, feared and avoided, बहुत ही डरा जाए और बचा जाए. That is the figure about a little girl. Every morning before going to work, he come into her room and gave her a casual kiss, to which she and respond with the goodbye, father. Goodbye, father. That means what? हर सुबह. ठीक है, हर सुबह के समय, प्रत्येक सुबह में काम पर जाने से पहले वह अपने कमरे में आता है. कौन? उसके फादर. वह अपने कमरे में आता है और उसे चूमता था. उसके पिताजी उसे चूमते थे. ठीक है, उसके पिताजी उसे चूमते थे. ठीक है, और जिसके जवाब में वह कहती थी, क्या कहती थी? अलविदा पिताजी. देखिए, जिसके रिस्पॉन्ड में वो कहती थी छोटी सी लड़की, क्या? गुड बाय फादर. एंड ओह, देयर वॉज अ glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing and fainter of the fainter and down to the long road. That means what? मतलब कि हर सुबह, प्रत्येक सुबह उसके पिताजी उसके कमरे में आते थे और उस बच्ची को और उस छोटी सी बच्ची जो थी लिटिल गर्ल, उसे चूमते थे और जवाब में वो जो छोटी लड़की थी वो उन्हें अलविदा पिताजी कहती थी. और ओह, आराम का कितना सुखद अनुभव होता था जब वो चूमते थे. ठीक है, जब वह गाड़ी के शोर को लंबी सड़क पर जाते हुए हल्का होते सुनती थी. फेंटेड इन द फेंटर ऑफ द लॉन्ग रोड. जब जैसे कि अगर गाड़ी दूर तक निकलती है तो उसका साउंड धीरे धीरे कम होता चला जाता है. तो जब वो गाड़ी को लंबा होते हुए सुनती थी तब उसे आराम लगता था कि हाँ, अब पिताजी चले गए हैं. ऐसा क्यों होता था स्टूडेंट्स? इन द इवनिंग व्हेन ही कम होम एंड शी स्टूड नियर द staircase and heard his loud voice and in the hall. शाम को जब वो घर आते थे, इन द इवनिंग व्हेन ही कम होम, शाम को जब वो घर आते थे तो वह सीढ़ियों के निकट खड़ी हो जाती थी. शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस मींस सीढ़ियां. ठीक है, जब पिताजी शाम को घर आते थे ऑफिस से तो वो सीढ़ियों के निकट जाकर खड़ी हो जाती थी. एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस. ठीक है, और पूरी तरीके से वहां पर वो जाकर खड़ी हो जाती थी और सारा कुछ सुनती थी. ठीक है, जब वो चिल्लाते थे, जब वो बोलते थे, वो सुनती रहती थी. ठीक है, वो पूरी तरीके से सुनती रहती थी. एंड ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. ठीक है, और वो कहती थी चाय मेरे ड्राइंग रूम, वो कहते थे कि चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेकर आओ. हैजंट द पेपर कम येट. ठीक है, क्या अखबार अभी तक नहीं आया है? Hasn't the paper come yet? क्या अखबार अभी तक नहीं आया है? Mother, go and see if any papers out there. ठीक है, तो मम्मी जाती थी और देखती थी क्या कोई पेपर आया है. ठीक है, if any paper come there. Sees paper and out there and the bring and of my slippers. ठीक है, इतना कहने के बाद मम्मी जाती थी और बोलती थी, माँ जाओ और देखो कि मेरा अखबार तो वहाँ नहीं आया. ठीक है, और मेरे लिए मेरी चप्पलें लेकर आओ. ऐसा कहते थे. दैट इज द फर्स्ट पारा अबाउट द लिटिल गर्ल. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पारा.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड पारा। ठीक है, सो केजिया's मदर would call to her, if you are a good girl and you can come down and take off father's boots। ठीक है, केजिया की जो माँ है, केजिया's मदर, ठीक है, केजिया की जो माँ है उसे पुकारती है। केजिया's would call to her, केजिया को पुकारती है और कहती है, if you are good girl, if you are good girl, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, ठीक है, तो तुम नीचे आ जाओ। इफ़ यू आर गुड गर्ल देन यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ सकती हो। ठीक है, कम डाउन एंड टेक ऑफ बूट्स ऑफ योर फादर, और अपने पापा का जूता उतार सकती हो। ठीक है, स्लोली स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन एंड द स्टेयर एंड मोर स्लोली स्टेज अक्रॉस द हॉल एंड पुश अपॉन द ड्राइंग रूम डोर। ठीक है, ड्राइंग रूम डोर, वो बच्ची धीरे धीरे आती है। स्लोली स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो सीढ़ियों को पकड़ते हुए नीचे की ओर आती है। ठीक है, एंड अक्रॉस टू द हॉल, और हॉल की तरफ जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे धीरे वो ड्राइंग रूम का दरवाजा पुश करती है, खोलती है। देखिए कितना डरती है वो लड़की। ठीक है, बाय दैट टाइम ही हैड सी spectacle on the looked at a spectacle and at the heard and over them in a way and that was terrifying to the little girl, by that time। ठीक है, उस समय तक वह अपना चश्मा लगा चुकी होता था। ठीक है, उनके पिताजी, और उसे उस चश्मे के ऊपर से इस प्रकार देखता था कि छोटी लड़की के लिए वो बहुत ही मतलब कि डरा हुआ प्रकार से लगता था। जैसे कि अगर आप लोग किसी को देखते हैं ना, तो बिल्कुल चश्मा लगा के और बड़े बड़े आंखों से अगर आप देखिएगा तो बच्चों का रिएक्शन कुछ अलग होता है, लगता है कि वो मतलब बच्चा डर जाता है। दैट इज द कंडीशन। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डू नॉट नो फादर, ऐसा वो कहती थी। वेल केजिया हरी अप, अच्छा केजिया जल्दी करो, ऐसा उसके पिताजी कहते थे। अच्छा केजिया जल्दी करो, ठीक है, एंड पुल ऑफ दिस बूट्स, जल्दी से मेरे जूते उतार दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उसे जाकर बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? तो केजिया कहती है, ठीक है, मुझे मालूम नहीं पिताजी, मतलब कि बहुत डरती है वो अपने पिताजी से। ऐसा क्यों? छोटी सी जो लड़की है वो अपने पिताजी से बहुत डरती है। जब पिताजी कुछ भी पूछते हैं तो वो बिल्कुल ही डरी डरी सी बोलती है, केजिया के जो हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पारा। You do not know, if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. Mother will take to your doctor. तुम्हें मालूम नहीं, यदि तुम इस तरह हकलाती रहोगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। ठीक है, पिताजी उससे ऐसा बोलते हैं। यदि तुम इस तरीके से हकलाते रहोगी तो अगर तुम इस तरीके से हकलाते रहोगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। ठीक है, पिताजी उसे नॉर्मल स्वभाव में आसानी से एकदम धीरे धीरे कहते हैं। थर्ड ने, शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, लेकिन वो दूसरों के सामने हकलाती नहीं थी, सिर्फ अपने पिताजी के सामने वो हकलाती थी। ठीक है, हैड क्वाइट गिवन इट अप एंड बट ओनली विद हर फादर, बट सिर्फ अपने पिताजी के सामने ही वो हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स एंड प्रॉपरली, बहुत ही
डरी डरी सी रहती थी अपने पिताजी के सामने। वही जो केजिया थी वो अपने पिताजी के सामने बहुत ही डरी डरी सी रहती थी, ठीक है। और वो कहती थी कि और कभी भी वो दूसरों के सामने नहीं हकलाती थी, काफ़ी हद तक छोड़ चुकी थी, लेकिन केवल पिताजी के सामने वो हकलाती थी। ऐसा क्यों? ठीक है, शब्दों को सही ढंग से कहने के लिए इतना ज़्यादा प्रयास करती थी, लेकिन फिर भी वो हकलाती थी, ठीक है। आखिर मैटर क्या था? व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो? व्हाट आर यू लुकिंग शो एंड रेस्ट अबाउट? व्हाट आर यू लुकिंग शो एंड रेस्ट अबाउट? शी इज टॉकिंग टू हर. What are you looking so and rest about? Understand? And the mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of the suicide here. ठीक है, लोग उसकी मम्मी जो थी वो बहुत ही चिंतित रहती थी, ठीक है। उसे लगता था कि माँ मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने की स्थिति में ना दिखाई। मतलब ऐसा वो रहती थी कि मानो कि एकदम चुप सा एकदम कोना में कुछ किसी वो काम को कर रही है तो एकदम बिल्कुल से खड़ी है, एकदम शांत, लाइक दैट, ठीक है। एंड हियर केजिया कैरी माई टिकअप बैक टू द टेबल एंड केयरफुली, ठीक है। टिकअप बैक टू द केजिया एंड टिकअप द केयरफुली, ठीक है। सुनो केजिया, मेरा चाय का कप तुम सावधानी से वापस मेज पर लाकर रख दो। वह इतना विशाल था, ठीक है। ही वॉज सो बिग, वह इतना विशाल था, एंड हिज हैंड्स हैज बिग नेक एंड स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही वेड एंड थिंकिंग अबाउट हिज लॉन एंड सो लाइक थिंकिंग अबाउट द ग्लैंड एंड लाइक थिंकिंग अबाउट द ग्लैंड, ठीक है, अबाउट अ गैंट, बिल्कुल। उसके हाथ और उनकी गर्दन विशेष रूप से उसका मुंह, ठीक है, उसका मुंह के जैसा था। जब वह मतलब कि जमवाई लेता था तो अकेले में उसके विषय में सोचना एक दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। मतलब केजिया ऐसा सोच रही है कि उसके पिताजी जब जमवाई लेते थे तो लगता था कि कोई भूत है, ऐसा केजिया को लगता था अपने पिताजी के बारे में। 4, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आ रहा होगा इस छोटी सी लड़की के बारे में। ऑन द संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम एंड टू हैव अ नेक टॉक एंड विद द फादर एंड मदर, ठीक है। संडे का टाइम था, रविवार का टाइम था, दोपहर का समय था। उसके ठीक है, उसके दादी उसे माता पिता से अच्छी तरह बात करने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में उसे भेज दी। किसे? छोटी सी बच्ची को। परंतु जो छोटी लड़की थी, ठीक है, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन हमेशा माँ उसे हमेशा पढ़ाते हुए पाती और पिता को पैर पसार कर सोफे पर एकदम आराम से लेटे हुए उसका रुमाल उनके चेहरे पर होता था। हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, मतलब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये है उनके फादर स्टूडेंट्स, एंड सी इज केजिया लिटिल गर्ल, ठीक है। देखिए उसकी मम्मी हमेशा उसे, यहाँ पे इसकी मदर है, आई वॉन्ट टू लुक यू आफ्टर सम टाइम, एंड दिस द हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, देखिए रुमाल मुंडी में होता था, ठीक है। एंड हिज फीट ऑन द ऑफ द बेस्ट एंड कसन्स स्लीपर एंड साउंडली एंड स्नोरिंग, ठीक है। जब वो सोते थे तो खराटे लेते थे, इस प्रकार से वो सोते थे। और देखिए आपको पूरा फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और पूरी तरीके से आपको बात शायद समझ में आती होगी। देखिए ये लिटिल गर्ल धीरे धीरे जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये लिटिल गर्ल, ठीक है, धीरे धीरे जाती है और यहाँ पे इसके फादर हैं, ठीक है, और यहाँ इसकी मदर है। देखिए आराम से इसे पढ़ती रहती है और इसके पिताजी जो हैं वो लेटे हुए रहते हैं। तो ये फिगर आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। द लिटिल गर्ल, here it is written something, the little girl always found mother reading and father stretched on his sofa. वो हमेशा देखती थी कि मम्मी पढ़ती रहती थी और उसके जो पिताजी जो हैं वो सोफे पर
लेटे रहते थे, ठीक है, सोफे पर लेटे रहते थे। देखिए, she sat on a stool and gravely watched him until the walk and straight ahead asked the time, then looked at her, ठीक है। वह इस तरह से सी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठती थी, एंड ग्रेवली वॉच्ड हिम, और एकदम उसे देखती रहती थी, अंटिल ही वैक अप स्ट्रेस्ड, जब तक वो उठने जाते थे, एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछती थी, देन लुक्ड एट हर, और जब वो उसकी तरफ देखते थे तो वो उससे समय पूछते थे। डोंट स्टेयर सो केजिया, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, ठीक है। तो जब वो उसे दिखती थी तो वो कहती थी, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो केजिया, ठीक है। डोंट स्टेयर, ऐसे मत देखो, अगर तुम ऐसे देखती हो तो मुझे लगता है कि एक कोई छोटा सा उल्लू देख रहा है। वन डे व्हेन शी वाज kept indoor with a cold, her grandmother and told her the father's birthday was next week, and suggested he stood and make him a pin cushion and gift out of the beautiful piece of yellow silk, ठीक है, येलो सिल्क। ऑन नेक्स्ट डे, एक दिन जब उसे जुकाम के कारण घर के अंदर ही रखा गया, ठीक है। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, जुकाम के कारण एक दिन जब केजिया को घर के अंदर रखा गया, ठीक है, केजिया को घर के अंदर रखा गया तो, ठीक है, घर के अंदर रखा गया तो हिज फादर वाज नेक्स्ट वीक, हर ग्रैंड मदर टोल्ड, उसकी जो दादी थी वो बोली, ठीक है, टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसके जो पिताजी का बर्थडे है, जन्मदिन अगले सप्ताह था, ठीक है। एंड शी शुड मेक हिम अ पिन कसन, शी शुड मेक हिम अ पिन कसन, ठीक है, पिन कुशन, और वो चाहती थी कि उनके बर्थडे पूरी तरीके से एक बिल्कुल ही अलग ही अंदाज में और बिल्कुल पिन कुशन बनाया जाए, टुकड़े से एक पिन कुशन बनाया जाए, फॉर अ गिफ्ट ऑफ आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, ठीक है। और उसे एक सुझाव मिला कि मैं उन्हें उपहार देने के लिए एक सुंदर पीले रेशम के टुकड़े से एक पिन कुशन बनाए, पिन कुशन, दैट इज द समथिंग मटेरियल विच इज पिन कुशन, आई होप सो दैट, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द लास्ट 5, now guys, that is the 5th number para, and laboriously and with a double cotton the little girl stitched their side, and but what to fit with, कड़ी मेहनत से दोहरी रुई लगाकर छोटी लड़की ने उसे 3 तरफ से सी दिया, ठीक है। द डबल कॉटन, ठीक है, 3 तरफ से वो छोटी लड़की जो थी वो मेहनत की, अपने पिताजी के लिए एक गिफ्ट बना रही थी, उसे तीनों तरफ से सी दिया सुई से। बट वाट अ फिट इट विद, यह प्रश्न पैदा होता था, लेकिन वह इसमें कैसे भरे, वाट टू फिट इट, कैसे भरे, उसे चिंतित था। बट वाट द क्वेश्चन, दैट वाज अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पैदा होता था उसके दिमाग में कि वाट द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन and she wandered into the mother's bedroom and to look the scarps, दादी माँ बाहर बगीचे में थी, दादी माँ जो थी वो बाहर बगीचे में थी, और वह कटे फटे टुकड़े ढूंढने के लिए भटकती हुई अपने माँ के रूम में गई, अपने माँ के कमरे में गई। ऑन द बेड टेबल एंड डिस्कवर्ड, ठीक है, और बेड पे जो बेड टेबल जो था उस पर वह खोजने लगी। अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ पाइन पेपर, ठीक है, अ ग्रेट मैनी पीस ऑफ पाइन पेपर, ठीक है, और वहाँ पे गई और वो ढूंढने लगी, तो पलंग के नीचे जो एक ड्रॉवर होता है उसमें वो खोल के देखी तो वो उसे
उस पर एक कागज के बहुत सारे पन्ने दिखाई पड़े। ठीक है, उन्हें वह इकट्ठा कर ली एंड शी गैदर्ड देम एंड अप टू द टोर एंड विद द टीनी पीसेस। उसे वो इकट्ठा कर ली और उन्हें वो छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफड एंड केस देन स्वेड अप द फोर्थ साइड एंड स्वेड अप द फोर्थ साइड, और फिर से चौथी तरफ से वो सी दिया, ऐसा कर दी वो। ठीक है, एंड that night there was a hue and cry to the house and father's great speech for the port and authorities and been lost। और उस रात that was a hue cry, बहुत ही भीड़ लगी थी क्योंकि पार्टी चल रहा था। that night that was a hue and cry। ठीक है, उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। ठीक है, बहुत शोर शराबा हुआ इन द हाउस, उनके घर में। एंड फादर ग्रेट स्पीच, पिताजी का एक बहुत ही अथॉरिटी के लिए लिखा हुआ एक बहुत ही महान भाषण खो गया था। हैड बीन लॉस्ट एंड फॉर द अथॉरिटी हैव बीन लॉस्ट, खो गया था। ठीक है, एंड रूम वर स्ट्रेंज्ड एंड सर्वेंट क्वेश्चनड। फाइनली मदर कैम इनटू द केजिया's रूम एंड केजिया, आई सपोज you didn't see some papers on a table in your room, in our room। ठीक है, तो फाइनली जो उसकी मम्मी होती है वो केजिया के रूम में पहुंचती है और वो उससे पूछती है। ठीक है, और वो उससे पूछती है कि केजिया, क्या तुम मेज पर रखी एक कोई कागज देखी हो? ठीक है, तो कुछ कागज तो नहीं देखे हैं। केजिया कहती है, मेरे विचार से मैं तुमने हमारे कमरे में मेज पर रखे कुछ कागज तो नहीं देखे हैं। अरे हाँ, ओ यश, she says, oh yes, she said, I tore them and up to my surprise and what screamed mother and come straight down and to the dining room and this instant। ठीक है, और वो कहती है, उसने कहा मैंने उन्हें अपनी भेंट के लिए फाड़ दिया, मतलब उपहार के लिए मैंने उसे फाड़ दिया और यूज कर ली। क्या मैं चीखी, इसी क्षण सीधे नीचे और वो तुरंत अपने रूम में आ गई दौड़ते हुए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दैट इज द 6th para। एंड she was dragged down to the where father was pacing to and fro, hands and behind his back, while he said sharply। ठीक है, when he said sharply, तो क्या होता है बच्चों, मम्मी उससे पूछी और बोली कि तुरंत किचन में आओ, ड्राइंग रूम में आओ, और वहाँ पे पापा बैठे हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है, वह भागी भागी तुरंत पहुंची। ठीक है, वो नहीं आ रही थी लेकिन फिर भी उसे घसीट कर वहाँ पर लाया गया। ड्रैग डाउन टू द वेयर फादर वाज पेसिंग। ठीक है, वहाँ पर लाया गया जहाँ पिताजी अपने हाथ पीठ के पीछे किए हुए इधर उधर टहल रहे थे। ठीक है, इधर उधर वो टहल रहे थे। ठीक है, और वो पूछे, हाँ क्या बात है, बोलो। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने सारी बात स्पष्टता से बता दी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड एंड डिड यू डू दैट। वह रुक गए और रुकने के बाद अपनी बच्ची को घूर कर देखे। ठीक है, और पूछे, क्या तुमने ऐसा किया, डिड यू डू दैट। तो फिर से वो हकलाई और देखिए क्या बोलती है, ना नहीं, ऐसे हकला कर बोली। एंड शी विस्क्ड मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमेज्ड थिंग एंड सी दैट द चाइल्ड पुट टू द बेड एंड दैट इंस्टेंट। ठीक है, वह बोली कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मम्मी गई। ठीक है, माँ तुम उसके कमरे में जाओ, बोला गया कि माँ तुम उसके कमरे में जाओ और तुरंत देखो और ढूंढो कुछ मिलता है क्या वैसा। तो ध्यान रहे कि बच्ची को इस समय बिस्तर पर सुला दो, मतलब कि बिस्तर पर सुला दो, ऐसा वो बोले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स द वीडियो विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।